ही रहूं, देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे छलक उठे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। ओम शांति। सभी निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप आए हैं हमें स्वीट बनाने, आप समान मीठे थे मीठा बनाने। अभी पिछले शुक्रवार को भी पूरी मुरली इसी टॉपिक पर थी। हम मीठे बन ही नहीं रहे हैं, इसलिए बाबा को फिर से आज इस पॉइंट पर मुरली चलानी पड़ रही है। बाबा आज परफेक्ट बनने के लिए पॉइंट्स चेक करने को कहते हैं, तो चेक एंड चेंज। बाबा जानते हैं कि अभी हम सब माया से युद्ध ही कर रहे हैं, संपूर्ण स्टेज से दूर हैं, तो बाबा उसके लिए भी पुरुषार्थ बताते हैं। धारणा के लिए आज बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फ्लॉलेस और अथक बनने के लिए क्या करना है, ये जानने के लिए सुनते हैं 12 जून 2023 की मधुर वाणी। मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। हर इंसान कैसा हो गया है अभी, कड़वा, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष से भरा हुआ, प्यार न जाने कहाँ खो गया, मिठास कहाँ गई। तो बाबा इस कड़वी दुनिया को, कड़वे इंसानों को बदलकर स्वीट बनाते हैं, क्योंकि बाबा है मोस्ट स्वीटेस्ट। तो बाबा कहते हैं कैसे बनेंगे, स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट हमें बनना है। प्रश्न है, स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियाँ बाप ने सुनाई हैं। कैसे बनाए खुद को परफेक्ट। बाबा ने आज कुछ युक्तियाँ बताई हैं, उत्तर में वो सुनते हैं, चेक करेंगे। स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो कि पहला, मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां हैं। बैठना है और अपनी कमी कमजोरियों खामियों को देखना है। दूसरा, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देता हूँ। जाने अनजाने मनसा वाचा कर्मणा पूरे दिन में हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। तीसरा, बाप की याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ। हमारे अंदर जो कमी है, जो विकार है, जो भूत है, क्या हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं बाप को याद करके उस कमी को निकालने का। तो बाबा कहते हैं चेक करो, याद का करंट लेते हैं। चौथा, दूसरों की सर्विस के साथ मैं अपनी भी सर्विस करता हूँ। सेवा तो बहुत करते हैं दूसरों की, लेकिन क्या खुद की सर्विस कर रहे हैं, खुद उन्नति के मार्ग पर आगे हैं, खुद का पुरुषार्थ बढ़ रहा है। बाबा कहते हैं चेक करो। पांचवा, कितना समय बाप की याद में रह अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ, सतो प्रधान कितना बना हूँ। अब सुखी अनुभव होती है।
शांति अनुभव होती है, किसी से कोई शिकायत तो नहीं है, तमो प्रधानता तो नहीं है। तो बाबा को याद करके हम सुख शांति का अनुभव करते हैं, ये हमें चेक करना है। सतो प्रधान बने हैं तो बाबा ने कहा चेक करो कि अपने अंदर क्या क्या खामियां हैं, किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं देते और अपनी कमी कमजोरियों को बाबा की याद की करंट लेकर निकालने का प्रयास करते हैं और दूसरों की सर्विस के साथ स्व सेवा भी करते हैं और बाबा की याद से सुख का अनुभव करते हैं, सतो प्रधान बने हैं। ये सब प्रश्न बाबा ने दिए हैं, इनको चेक करना है, ईमानदारी से चेक करना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? देवी देवता बाबा कहते हैं भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, वो पवित्र शरीर, वो हर्षित चेहरा में दिखाई देता है। समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करेंगी। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है, क्योंकि हमें पारलौकिक बाप ने आके ये रूहानी ज्ञान दिया है। तो बाबा कहते हैं और किसी की बुद्धि में ये बातें बैठेंगी ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आएगा, ये बातें रमण नहीं करेंगी, माना वो इसके बारे में विचार सागर मंथन करेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं, ऊंच ते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वरदान देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। उस दिन भी बाबा ने कहा ना कि वरदान किसको मिलेगा, जो मीठे बनेंगे, जिनको देखकर बाप खुश होंगे। तो मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। मीठे बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी पार्ट बजा रहे हैं, बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से 1-2 को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, विचार शुद्ध हैं, संकल्प शुद्ध हैं और बोल कितने मीठे हैं, कर्म सुखदाई हैं। तो बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, इन्हों की राजधानी भी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट थे, स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है, गुप्त है ना। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। जो मीठा होगा मीठा बनाएगा, जो कड़वा होगा कड़वा बनाएगा। तो बाबा कहते हैं जो जैसा होगा वैसा बनाएगा। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है।
बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से ही तुम्हारे सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। जो भी दुख है, पीड़ा है, कलह क्लेश है जीवन में, बाबा कहते हैं याद से सब दूर हो जाएंगे। बाबा की प्रतिज्ञा है। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, मोस्ट बिलीवेड बाप के हम बच्चे हैं तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकले, ज्ञान रत्न निकले। हाँ, जो बाबा हमें ज्ञान सिखा रहे हैं, हम वही बात करें, वही बोले, वही औरों को बताएं। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। माना अब कड़वा नहीं बनना है, जोर से नहीं बोलना है, किसी को दुख देने वाले बोल नहीं बोलने हैं। तो बाबा कहते हैं कड़वा पत्थर नहीं निकालना। क्या निकालना है? ज्ञान रत्न। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। जैसा हम करेंगे हमको देखकर और भी वैसे ही करेंगे। तो बाप टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, गल्ला संभालते हैं, अपना अकाउंट चेक करते हैं, तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर देखना है। जैसे नारद को कहा ना कि अपनी शक्ल देखो कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं। क्या हम देवी देवता बनने लायक हैं? चेक करना है हमारे में क्या कमियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूँ कि ऊंच पद नहीं पा सकूँगा। पता है ना खुद के अंदर क्या कमियां हैं, किस लिए ऊंचा पद नहीं मिलेगा, तो उसको चेक करके दूर करना है। तो इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसी में खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। बाबा एक्स्ट्रा मदद करते हैं। जितना बाप को मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। बाबा की मदद करेंगे, माना जो बाबा का काम है उसमें हम बाबा को हेल्प करेंगे, बाप की महिमा करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारे अंदर कमी कमजोरी है वो दूर होती रहेगी। बाबा कहते हैं तब तुम खुश होगे। इसलिए पूरी पूरी अपनी जांच करो। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। पहले तो खुद बने तब तो औरों को बनाएंगे ना, उनको बोलने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें उदाहरण स्वरूप बनना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे, खुद सुधर ही नहीं रहे हैं और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, पर उपदेश कुशल व उतेरे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। पहले खुद संपूर्ण बनना है, खुद की कमियों को सुधारना है। दूसरों की सर्विस करना मना अपनी सर्विस करना। दूसरों की सर्विस करना मना अपनी सर्विस करना, क्योंकि खुद का भी भला होता है ना। तो बाबा का काम है, उसमें भी मदद करनी है, परिचय भी देना है, औरों को भी रास्ता दिखाना है, लेकिन फिर खुद पहले बन के। तो खुद का भी कल्याण होता है औरों का कल्याण करने से। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो। शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। बाबा तो संपूर्ण है। बाबा की क्या हम सेवा करेंगे, बाबा हमारी सेवा पर है। देखो भगवान कितना निरंकारी, हमसे सेवा भी नहीं लेते। बाबा कहते हैं
तुम स्व सेवा करो, सर्व की सेवा करो। मेरी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे काम में मदद करो तो यही हेल्प हो जाएगी, यही सेवा है, यही रिटर्न है। मीठे बच्चे, तुम वैल्यूएबल हीरे बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहर जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। बाबा का दिल तख्त है, देखो बैंक बाबा के दिल में है। बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं तो सेफ है, सिक्योर है। तुम जानते हो दुनिया के सभी मनुष्य मरने वाले हैं, तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पा रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाबा ने अपनी बाहों में ले लिया, दिल में बिठा लिया, नैनों में बसा लिया, सिर पे बिठा लिया, देखो बाबा ने, तो सेफ हो गए ना। बाकी ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। अचानक क्या होगा? बाबा कहते कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। बुद्धि से भूल जाना है सब कुछ, हमारा कुछ भी नहीं। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। जिन्होंने अपना सब कुछ बाबा को दे दिया तो बाबा उनके बन गए ना, तो भगवान मिल गया, तो सब कुछ मिल गया। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा दे सहित यह जो कुछ ककपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सभी कुछ लेंगे। अपनी कमी कमजोरी विकार सब कुछ यहाँ दे देते हैं और फिर वहाँ पे हम धन वैभव सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा के तिजोरी में सेफ हो गया। तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देना है तो बाबा की तिजोरी में सब सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, है ना। पाना था सो पा लिया। कोई इच्छा बाकी किसी की? कुछ हम सोचते हैं उससे पहले ही सब कुछ हो जाता है ना। तो बाबा ने ये प्रतिज्ञा की है कि जो मेरा बनेगा उसके लिए सोचने का काम भी मैं करता हूँ। तो हमारी तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं या हो गई। तो ये बात सबको बतानी है कि हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाबा जानते हैं इस समय कोई संपूर्ण बना नहीं है। माया के साथ तुम्हारी युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेगी। युद्ध बंद तब होगी जब महाभारी युद्ध लगेगी, फिर रिजल्ट का पता पड़ेगा। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी पड़ती है। देखना चाहिए मैं मोस्ट बिलीवेड बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा जानते हैं कई बच्चों को याद करने की भी फुर्सत नहीं है। बाबा अपनी टीवी में देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत प्यार से याद करो, फिर भी याद नहीं करते हैं तो समझेंगे ना फुर्सत नहीं है। याद भी करना है और प्यार से याद करना है। माया पूरा समय ले लेती है। क्यों नहीं याद करते हैं? क्योंकि माया पूरा समय ले लेती है, बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। याद में ही माया विघ्न डालती है, याद भुला देती है। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से ही तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। आत्माभिमानी अवस्था में स्थित होकर बाबा से जुड़कर यदि हम औरों को समझाएंगे तो फिर उनको समझ में आएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। तो पहले तो हमें तीर लगा, अब औरों को तीर लगाना है। बाबा के बने औरों को बनाना है।
बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। अब जो बुलाएगा बहुत प्यार से बाबा को तो बाबा भी तो खींचे चले आते हैं ना। बाबा को कशिश होती है, आकर्षण होता है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ। चलो याद तो करो, बढ़ो आगे, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। तो बाबा मुक्ति धाम और सुख धाम को याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जास्ती नहीं बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो, जरूरत नहीं है तो मत बोलो। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी रहो, आत्माभिमानी स्थिति में रहो, खुद को देखो, शांत रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख न दो, क्रोध न करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। क्रोध अग्नि में जलते रहेंगे तो बाबा को कैसे याद करेंगे? क्रोध अग्नि रहेगी तो योग अग्नि नहीं जलेगी। तो बाप कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाहर मुखी मना देह अभिमानी नहीं बनो, ज़्यादा वाचा में नहीं आओ, बाहर की दुनिया में ज़्यादा मन बुद्धि न जाए, वायु मुक्ता में नहीं आना है, अंतर्मुक्ता आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। खुद को देखना है, बाहर किसी को नहीं देखना है, औरों को नहीं देखना है। जैसे बाप अति लवली आत्मा प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई न आए, बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं। एक अनार 100 बीमार। तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते। एक बार देख लिया बस, पहले तो इतनी प्योरिटी थी, पवित्र प्यार था, तो एक बार देख लिया बस। ऐसे नहीं कि आपस में शादी आदि होती है, नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मामेकम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर एकदम अंदर ठहर जाना चाहिए, माना शीतल हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, धारणा मूर्त हो जाना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा की याद में बाबा कहते हैं रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए, रोमांच खड़ा होना चाहिए, एकदम बाबा जैसा शांत शीतल बन जाना है। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। जो भी खाद है, गंदगी है, डिफेक्ट है, बाबा कहते हैं उसको निकाल के परफेक्ट बनना है, फ्लॉलेस बनना है, प्योर डायमंड बनना है, शुद्ध बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। हीरे में दाग होता है तो वैल्यू कम हो जाती है ना। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कह एकदम प्यार में समा जाओ, लवलीन हो जाना है। अनुभव की बातें हैं ना ये। तो बाबा में समा जाना है, प्यार के सागर में, शांति के सागर में समा जाना है, लवलीन। तुम बच्चों को यह भी निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ। सबको पता है ना हमारे अंदर क्या कमी है,
तो सच्चाई से लिखकर बाबा को बतानी है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल्प कल्प बने हैं, संपूर्ण बनना है और जरूर बनेंगे, क्योंकि कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। मुख्य क्या है? देह अभिमान। उसके कारण ही अन्य खामियां भी आती हैं। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है। ये शरीर याद रहता है तो आत्मा कहाँ है? याद ही नहीं रहती, आत्मा के बारे में विचार ही नहीं चलते। तो इस देह को भी भूलना है। यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। जाना है तो कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए। कोई भी गंदगी लेकर, कमी लेकर वापस जाएंगे क्या? फ्लॉ नहीं होना चाहिए। कोई भी विकार नहीं होने चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लॉ है यह तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लॉ होते हैं, परंतु उनसे फ्लॉ को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ है ना। जो दाग होते हैं, जो गंदगी है हीरे में से, पत्थर में से, वो निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन हम तो चैतन्य हैं, हमें अपनी कमी कमजोरी मालूम है। हम अपने संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं बाबा की याद से, ज्ञान से, योग से, धारणा से, सेवा से शक्ति मिलती है। तो फिर अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। 4 सी से हीरे को देखते हैं ना, वैल्यू करते हैं हीरे की। कैरेट, कलर, क्लैरिटी और कटिंग। तो देखना है हमें कितनी सच्चाई सफाई है। तो बाबा कहते हैं उनको फिर कट करना पड़ता है। हीरे में जो दाग रहता है, फिर वो हिस्सा, वो पत्थर उधर का कट करना पड़ता है, कटिंग मशीन में जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लॉ है उनको एकदम निकाल फ्लॉलेस बनना है। फ्लॉलेस डायमंड, डी कलर। अगर फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। यदि दाग नहीं निकला तो फिर वैल्यू कम होगी। बेदाग हीरा देखो कितना महंगा होता है। तो तुम चैतन्य होने कारण फ्लॉ को निकाल सकते हो। पत्थर से निकल नहीं सकता, पत्थर को तो कट करना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम चैतन्य हो, तो कमी कमजोरी को निकाल देना है। बाबा की याद से कट करना है, परिवर्तन होना है। चेक एंड चेंज। तो तुम बच्चे इस अविनाशी पाठ बजाने में अथक हो, कभी थकते नहीं हो। जानते हो हम अनगिनत बार इस चक्र में आए हैं। कितना वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल खेल को समझने से कितना खुशी होती है। उस खेल को देखकर खुश होते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। इस खेल को समझने से तुम खुश भी होते हो और तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए बाप रोज रोज समझाते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। उस खेल को देखकर, कोई मूवी देखते हैं, कोई मैच देखते हैं, कोई गेम देखते हैं, क्या मिलता है? थोड़े समय के लिए एंटरटेनमेंट, टाइम पास हो जाता है, लेकिन मिलता क्या है? बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं। लेकिन ये खेल समझ लिया, ये जो ड्रामा चल रहा है, ये जो खेल है, यदि इसको समझ लिए तो बाबा कहते हैं खुशी भी होगी और विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा हमें रोज रोज समझाते हैं कि बात कि मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। इस शरीर में होते भी समझो यह शरीर हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तो खत्म हो जाना है, हमको तो बाबा के पास जाना है। देही अभिमानी बनने से तुम्हारे में कशिश रहेगी। इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना है। अब ये शरीर बचेगा ही नहीं, तो इसमें ममत्व नहीं होना चाहिए। अभी तो 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। बच्चों को सदैव यही याद रहे। टाइम तो बहुत बचता है। 8 घंटा धंधाधोरी करो, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा बाप से वार्तालाप, रो रिहान करो, रूहानी सर्विस करो। कोई कहे कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ऐसा तो होता नहीं है। बाबा कहते हैं जो भी समय मिलता है तो उसमें क्या करो? बाबा से बात करो, रो रिहान करो, रूहानी सर्विस करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो। 8 घंटा कोई भी जॉब करेगा, काम करेगा, 8 घंटा आराम करेगा, नींद करेगा, बाकी 8 घंटे तो बाबा
कहते हैं रूहानी सेवा करो, ज्ञान योग धारणा में समय व्यतीत करो। माया के भूत अगर अंदर रहेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। तो मास्टर भूतनाथ बनना है, भूतों को भगाना है, सफलता मूर्त बनना है। भूत यदि अंदर रहे तो बाबा कहते हैं सक्सेस नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह सहित जो भी ककपन है वह सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। दूसरा, फ्लॉलेस हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन देह अभिमान की खामी को निकालना है। कभी अशांत नहीं होना है, अशांति नहीं फैलानी है। वरदान है, प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, जो निष्काम सेवाधारी हैं उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः आती हैं। माना कोई कामनाएं नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं, कोई रिटर्न की इच्छा नहीं, नाम मान शान की इच्छा नहीं। तो यदि इस तरह से हम निष्काम सेवाधारी हैं तो बाबा कहते हैं उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः आती हैं। लेकिन प्राप्ति आपके आगे भल आए, आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो। नाम मान शान होता है तो बाबा कहते हैं आप स्वीकार नहीं करो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कमी महसूस होगी। यदि मन में कोई इच्छा है और उस भावना से सेवा कर रहे हैं तो कितना भी रिटर्न मिले लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी अनुभव होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई भी इच्छा नहीं है लेकिन प्राप्तियां अपने आप हो रही हैं तो भरपूरता का अनुभव होगा। और यदि इच्छा रही और बहुत कुछ मिल भी रहा है फिर भी खालीपन लगेगा। तो संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो तो कोई भी भूलें नहीं होंगी। बाबा कहते हैं संगम युग पर बाबा से हमें क्या नहीं मिला, स्वयं बाबा मिल गया। तो इसी खुशी में रहना है, इसी प्राप्ति के झूले में झूलते रहना है। झूले में रहेंगे तो कभी भी भूले नहीं करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि झूले में कब झूल सकते हैं, जब बाबा को हम साथ में रखेंगे, बाबा के साथ रहेंगे तो झूला झूलेंगे। और बाबा साथ है तो गलती कभी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। स्लोगन है, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। शिव बाबा तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी अभी अव्यक्त हैं। तो कैसे हम अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त करें? बाप दादा से हमें अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह और अव्यक्त शक्तियाँ प्राप्त करनी है। उसके लिए बाबा ने कहा कि आप भी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बाप दादा दोनों से हमें सर्व प्राप्तियाँ होती रहेंगी। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला है मोस्ट स्वीटेस्ट बाप, तो बाबा जैसा स्वीटेस्ट है वैसे ही हमें भी स्वीट बनना है। दूसरा परफेक्ट, तो अपने सारे डिफेक्ट निकाल कर, सारे फ्लॉज निकाल कर परफेक्ट बनना है। तीसरा अंतर्मुखी, अब बाह्यमुखी नहीं, अंतर्मुखी आत्माभिमानी स्थिति, खुद को देखना है, खुद को चेक करना है, चेक एंड चेंज। चौथा है इच्छा मात्रम अविद्या, पाना था सो पा लिया, भरपूर है हम, सर्व खजानों से संपन्न है, सर्व प्राप्तियां हैं, इच्छा मात्रम अविद्या हो। और पांचवा अव्यक्त स्थिति,
बाप दादा की मदद पाने के लिए, सारे अव्यक्त अनुभवों के लिए हमें सदा अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है। ओम शांति। सामने मेरे बस तुम ही तुम हो, सामने मेरे बस तुम ही तुम हो। जैसे चांद अपनी किरणें बिखेरे हुए, इतना आनंद ये प्यारा अनुभव। तन मन क्या जग भी भुलाए हुए, सारा जहां ये देख नजारे, फरिश्तों के भी काफिले रुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। ऐसी सुहानी घड़ी ये जिंदगी की, ऐसी सुहानी घड़ी ये जिंदगी की। सोचा नहीं था कभी ख्वाबों में अपने, शिकवा नहीं है कोई ना ही गिला है। जब से बसे हो बाबा आंखों में अपने, करके इजहार दिल का तुमसे बाबा, प्रीत का संगीत दिल में गूंजे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे झलक उठे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल